आज है मुंडन का दिन और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। सारे लोग हो रहे हैं अंदर रेडी और माही भी रेडी हो चुके हैं। माही को पहनना था कुर्ता, बट ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कुर्ते के अंदर 2-3 लेयर करने के बाद कुर्ता अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सब हमने डिसाइड किया कि चलो माही आप यही पहन लो। तो माही सिंपल हुडी और जीन्स पहन लिए, कुर्ता नहीं पहने। और यहाँ पे आसी भी रेडी हो चुकी है और आ गई बाहर। बच्चों के साथ मस्ती चल रही है, बच्चे खूब डांस कर रहे हैं, खूब खुश थे बच्चे सारे। और आसी का ये लास्ट मोमेंट था जब वो अपने बाल के साथ दिख रही थी, तो हमने सोचा कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ पे चल रही थी आसी की फ़ोटो सेशन और आसी खुशी के मारे खूब डांस कर रही थी कि वो टकलू हो जाएगी, उसे बहुत खुश थी वो। और यहाँ पे मैं नहा वहाँ के मैं और मामी बैठ गए थे प्रसाद काटने। प्रसाद में फल और पंजीरी ऑलरेडी बन चुका है हमारा। तो फाइनली मंदिर जाने का टाइम हो गया। यहाँ पे प्रसाद लेके मेरी छोटी बहन निकल रही है और मैं भी निकल रही हूँ घर से बाहर। एक एक करके सारे लोग निकल रहे थे। और यहाँ बाहर निकलने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला रुको रुको थोड़ी कुछ फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हुई थोड़ी बहुत फ़ोटो सेशन और फिर हम लोग निकल गए एक एक करके मंदिर, काली मंदिर, जो कि हमारे घर के बहुत ही पास है और वहीं पे हम सबका मुंडन होता है काली मंदिर पे। तो सारे लोग जाने लगे और यहाँ पे ये भैया लोग, अंकल लोग, चाचा लोग जो भी हैं ढोल बजा रहे हैं। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। सबका साल स्वेटर सब लोग पहने हुए थे सिवाय मेरे क्योंकि मेरे साड़ी का लुक ख़राब हो जाता। और मैं यहाँ पे आ गई मंदिर सारे लोग को लेके और सारा सामान पूजा का। पहले होना था कथा, उसके बाद मुंडन का कार्यक्रम। मंदिर आने के बाद मैंने सबसे पहले जाके मंदिर का दरवाज़ा खोला और काली माँ का आशीर्वाद लिया। और ये रही हमारे गांव की मूर्ति काली माँ की, जहाँ पे ही सारे बच्चों का मुंडन होता है, हमारे घर के और गांव के सभी बच्चों के। तो यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गया था, पंडित जी भी आ चुके हैं। आसी आराम से बैठ के कथा सुन रही थी और जब तक अंदर कथा चल रहा है तब तक हम यहाँ पे हमें प्रसाद भी बनाना था, पूड़ी और लपसी, जो कि मुंडन में हमारे यहाँ यही प्रसाद बनता है, लपसी और पूड़ी, जो कि बाल के साथ चढ़ाया जाता है। और उसके बाद यही प्रसाद सबको बांटा जाता है, पंजीरी, लपसी, पूड़ी और चनामृत। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग को इनवाइट किया गया था, लगभग पूरे गांव को बुलाया गया था मुंडन में। तो इस हिसाब से प्रसाद भी ज़्यादा बनाना था हमें ताकि सबको हो जाए। और यहाँ पे कुछ कुछ लेडीज़ लोग आ गई थी गांव से और बैठी हुई थी, गाना वाना चल रहा था इन लोग का मुंडन वाला। और मैं यहाँ पे लगी थी पूरी को बनवाने में और बाकी और भी लोग थे मेरे साथ, क्योंकि अकेले करना नामुमकिन था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग मिलके बना रहे हैं प्रसाद। और ये रही मेरी क्यूटी मोही, जो कि दादी के गोदी में है। और इधर चल रहा था ऑर्केस्ट्रा और सारे लोग देख भी रहे थे और इधर कथा भी होने वाला था, पूरा होने वाला था और हमारा लगभग प्रसाद भी बन चुका था। तो इसके बाद अब प्रसाद और कथा के बाद होना है मुंडन, जिसके लिए सारी लेडीज अब धीरे धीरे करके बाहर आ रही थी और मैं भी बाहर आ चुकी हूँ। और बैठने के लिए मम्मी ने यहाँ पे रखा वो स्टूल, क्योंकि नीचे बैठना नहीं बनता। तो यहाँ पे रूबी भी आ रही है, मेरी भाभी, जो कि मेरे से छोटी है, इसलिए मैं उसको नाम से ही बुलाती हूँ। तो हम दोनों बैठ गए अपनी अपनी जगह पे। भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि छोटी यहाँ पे डायरी और पेन लेके खड़ी हो गई थी कि कौन क्या दे रहा है उसको लिखना होता है, फिर बाद में रिटर्न भी तो करना होता है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल दब चुकी हूँ भीड़ में और मेरा हेयर स्टाइल भी ख़राब हो रहा था मेरी तो कोई फ़ोटो और वीडियो भी क्लियर नहीं आ पाई क्योंकि सारे लोग पूरा घेर लिए थे चारों तरफ से। और हमें लगा कि आसी बहुत रोएगी, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और जब रोते चिल्लाते हैं सर हिलता है तो कट भी बहुत सारे लग जाते हैं। लेकिन आसी ने इतनी शांति से अपनी कुछ भी रोई नहीं, बहुत ही अच्छे से करवा लिया।
और कहीं भी एक भी कट नहीं आया। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो अच्छा हुआ कि रोई नहीं, बाकी बच्चे तो बहुत ही रोते हैं। मम्मी बताने लगी कि तुम लोग बहुत रोए थे, मतलब हम तीनों भाई बहन खूब रोए थे और खूब सारे कट्स लग गए थे हमारे बाल में। और एक एक करके सारे लोग नेक डालने लगे और मैं रुमाल लेके बैठी थी जिसमें आसी का बाल रखा जा रहा था और जो भी पैसे मिल रहे थे सब लोग दे रहे थे वो रखा जा रहा है। और पीछे से सब आवाज़ दे रहे थे कि मुझे भी चाहिए, नेग का हिस्सा मुझे भी चाहिए। सब लोग मज़े ले रहे थे मेरे कि बंटवारा तो होगा, बंटवारा तो होगा। और यहाँ पे फाइनली आसी हो गई है टकलू, और बाल निकलने के बाद भी बहुत क्यूट लग रही है आसी। कुछ कुछ बच्चे मतलब चेहरा उनका फेस नहीं अच्छा लगता बाल उतरने के बाद, लेकिन आसी बहुत ही अच्छी लग रही है और खुश भी थी कि मैं टकलू हो गई, टकलू हो गई। और यहाँ पे मुंडन का कार्यक्रम हो चुका है और चाची लोग का डांस शुरू हो गया। चाची लोग खूब डांस कर रही थी और मुझे भी खींच रही थी, मुझे भी बुला रही थी, बट मुझे डांस ही नहीं आता तो मैं क्या ही जाती डांस करने। तो मैंने बोला आप लोग ही करो, मुझे आता ही नहीं है डांस करने। और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाली भी आ गई हैं लोग डांस करने और नेग लेने। तो सब ने खूब जम के लूटा, हमें नेग लिया सबने और हमने भी दिया खुशी खुशी, क्योंकि हमें भी बहुत खुशी है आसी के मुंडन की। तो सबको बराबर से नेग दिया हमने और बहुत ही मस्ती हुई, बहुत ही मज़ा आया हमें। और यहाँ पे मैं एक एक करके बाल निकालने लगी क्योंकि बाल को चढ़ाना भी था, आटे में करके रखा जाता है बाल को, और तो इसलिए मैं एक एक सारा बाल निकाल रही थी रुमाल से। और बाल और प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने सबको प्रसाद बांटा एक एक करके। इसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि लोग बहुत थे। और यहाँ पे बज रहा है ढोल नगाड़े। अब मुंडन होने के बाद सारे लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद भी इन लोग का डांस चल रहा है। चाची लोग खूब डांस कर रही हैं। दिन का खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे शुरू होने लगी रात के खाने की तैयारी। रात के खाने के लिए बन रहा था मछली जो कि शुभ होता है, हर फंक्शन में मछली बनता ही बनता है। तो यहाँ पे चाचा लोग बना रहे हैं मछली और बहुत ही ज़्यादा लोग थे तो दिन से ही शुरू हो गया था बनना खाना। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए वेज खाना भी बन रहा है, खीर पूड़ी और सब्जी। तो दोनों खाना मतलब अलग अलग बन रहा था, एक जगह पे नहीं बन रहा था दोनों, तो वहाँ का वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और फाइनली सारा सजावट हो चुका है जितना भी होना है, कुछ कुछ बचा भी है तो लोग कर भी रहे हैं और रात के खाने के लिए। और अभी हो चुकी है शाम और लोग ज़्यादा थे इसलिए खाना भी जल्दी स्टार्ट कराना है हमें। तो यहाँ पे कुछ कुछ लोग आने लग गए एक एक करके और खाना स्टार्ट हो चुका है। शाम के 6 बजे ही खाना स्टार्ट हो गया था। ठंड भी ज़्यादा थी और लोग भी ज़्यादा थे तो इसलिए कि जल्दी जल्दी सारा कुछ निपट जाए। और ये रहे मेरे देवर जी जो कि मछली को चला रहे हैं और वहीं पे थे। बहुत ही मेहनत करी सब लोगों ने कि सबको ही अच्छे से खा वाले। तो जब तक लोग खाए नहीं सारे तब तक ये सबको खाना खिलवाने में लगे हुए हैं सब लोग। सब ने बहुत अच्छे से मतलब देखभाल करी कि कोई छूट ना जाए, सब लोग अच्छे से खा पी लें। और यहाँ पे मेरे भाई साहब खड़े हैं, देख रहे हैं कौन कौन खाना खा रहा है कौन नहीं खा रहा है।
अभी बज रहे हैं रात के 12 और सब लोग बिस्तर में जा चुके हैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके। बट ये लोग इन लोग को लेके आए दोबारा से नेग लेने के लिए, और ये लोग डांस भी करने लगी हम लोग को पकड़ पकड़ के। मुझे भी पकड़ रही थी बट मैं तो किनारे छुपी हुई थी कि मुझे नहीं आता है भाई, पैसे ले लो और जाओ बट डांस मत करवाओ मेरे से, क्योंकि मेरे को आता ही नहीं है डांस करने, तो मैं क्या करती डांस। और रूबी थोड़ा बहुत की, छोटी ने किया और बाकी लोग देख रहे हैं। तो ये सब चल रहा है मस्ती। सब लोग लगभग सोने को थे, आके ये लोग जगा दिए सबको। सब लोग उठ भी गए। चलो आज की एक ही रात की बात है, एक रात तो नहीं भी सोएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये लोग डांस किए और लास्ट में ये लोग खाना खाए, इन लोग का खाना रखा हुआ है। तो डांस करने के बाद ये लोग चले गए खाना खाने। और ये रही मेरी टकलू आसी क्यूटी बा।